हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को वॉच करिएगा ताकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाए। ठीक है, ये जो रहने वाले चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक जो है ये आपको मैक्स मूलर है। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर है, आप लोग याद रखिएगा इसका। चलिए, तो हम लोग एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप लोगों को प्रत्येक का आंसर देना है तो 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, कहीं दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता ना हो। ओके, और आपको हम एकदम जो भी लेवल का हम आपको कंटेंट दे रहे हैं सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देकर चले जाते हैं तो आप एग्जाम को फोड़ कर आइएगा, क्योंकि आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता है। ठीक है, आपको सभी ऑब्जेक्टिव सभी तरह के ऑब्जेक्टिव हम आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म जो है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, बताइएगा। कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, और ये किस नगर में हुआ था, तो डेसाऊ नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डेसाऊ नगर। ओके, दो में कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है, बताइएगा। भारत जो है ये किसकी भूमि है, तो भारत आपको ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, बताइएगा। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इन्होंने मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया, क्योंकि मैक्स मूलर जो था जर्मनी का रहने वाला था, इसलिए जर्मन भाषा में कन्वर्ट किया। डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, बताइएगा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। ठीक है, वेदांतियों का वेदांती जो है मैक्स मूलर को किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 नंबर की ओर। देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। 5 में कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, बताइएगा। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मैक्स मूलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को नाइट की उपाधि प्रदान की, बताइएगा। किसने नाइट की उपाधि प्रदान की, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को नाइट की उपाधि प्रदान की, किसने नाइट की उपाधि प्रदान की, तो ये आपको मैक्स मूलर ने प्रदान की। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, बताइएगा। कठ और केन जो है उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको जर्मनी भाषा में की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी का रहने वाला था तो जर्मन भाषा में की। ओके, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। 8 नंबर में कह रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, बताइएगा। कह रहा है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने जो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है, बताइएगा। कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 की ओर। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 10 में कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे, बताइएगा। जनरल जो है कनिंघम का संबंध किनसे है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जनरल कनिंघम का संबंध जो है रिलेशन जो है आपको पुरातत्व से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 172 दारिस नामक सोने की सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, बताइएगा। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये वाराणसी में मिला था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, बताइएगा। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार मैक्स मूलर जी है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे, बताइएगा। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो नृवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था, बताइएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो था कहाँ का था या क्या था, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था, तो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 16 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक सभी क्वेश्चन को देखते चलिए, ठीक है। 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 16 में कह रहा है कि दारिस क्या है, बताइएगा। दारिस जो है क्या है, तो दारिस आप लोगों को भी पता होगा कि दारिस जो आपको सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है, ठीक है। दारिस क्या, तो दारिस जो है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि प्लूटो का संबंध किस देश से है, बताइएगा। प्लूटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान देश से है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर को। 18 में कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल है, बताइएगा। शाहनामा का रचना काल क्या था, शाहनामा का रचना काल जो है 10वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि मुंडा किस देश का जाति था, बताइएगा। मुंडा जो था किस देश का जाति था, तो मुंडा जो किस देश का जाति था, तो मुंडा आपको भारत देश का जाति था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, बताइएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अग्नि का जो संस्कृत में मिलता है इगिनस मिलता है, क्या मिलता है, इगिनस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 की ओर। 21 नंबर में कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, बताइएगा। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की, डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बताइएगा। कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया जो सिकंदर आया है विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बताइएगा। तो 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ओके, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए आपको नए सिकंदर का प्रयोग किया गया। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। 23 नंबर में कह रहा है कि हकर्स क्या थे, बताइएगा। हकर्स जो थे क्या थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हकर्स जो थे आपको वनस्पति वैज्ञानिक थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा, बताइएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 में कह रहा है मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, बताइएगा। यानी मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में मैक्स मूलर ने जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन संस्कृत भाषा में प्रारंभ किया। 26 नंबर में कह रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है, बताइएगा। पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो पारसियों के धर्म का नाम आपको जरथुरुष्ट है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारसियों के धर्म का नाम जो है जरथुरुष्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28।
28 नंबर में कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, बताइएगा मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ आपको जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म हुआ जर्मनी के डेसाउ नगर में। ओके। 29 में कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, बताइएगा मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम जो था विल्हेम मुलर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विल्हेम मुलर। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 में करा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो कुमार गुप्त ने किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा कितना नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, सॉरी देखिएगा 31 नंबर की ओर। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन हम आपको कह रहे हैं कि नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। 31 में कह रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, बताइएगा कौन प्राचीनतम भाषा। तो प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, बताइएगा मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मुलर की मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। 33 नंबर में कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन नव जीन का संचार हो चुका है, बताइएगा किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव 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 जीन का नवजीवन लिखना चाहिए। ठीक है, नवजीन लिखे, नवजीवन का संचार हो चुका है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नीति कथा का। 34 में कह रहा है कि दारिस नामक सोने की सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला है, बताइएगा कह रहा है कि दारिस नामक सोने की सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो ये किसे मिला था, तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, बताइएगा मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मैक्स मुलर ही एक ऐसा क्या था, तो लेखक थे जो आपको मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। 36 में कह रहा है भारत से हम क्या सीखें, क्या है बताइएगा भारत से हम क्या सीखें, यह एक प्रकार की क्या है। तो यह एक प्रकार की भाषण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 का रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, बताइएगा मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 की ओर। 38 नंबर में कह रहा है कि प्लूटो और कांट थे महान क्या थे, बताइएगा प्लूटो और कांट जो थे एक प्रकार के महान क्या थे, बताइएगा। तो प्लूटो और कांट जो थे एक प्रकार के दार्शनिक थे, क्या थे, दार्शनिक थे, फिलोसफी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, फिलोसफर थे। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किए करवाया, बताइएगा हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो ये किसने करवाया था, मैक्स मुलर ने करवाया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, बताइएगा मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया किस पुस्तक को, तो मेघदूत को किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघदूत का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, बताइएगा कह रहा है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो तमिल भाषा प्राचीन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में कह रहा है कि पुराने स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, बताइएगा पुराने स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। तो चूहे को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग को बताना है। तो ये आपको हम लोग माइस कहते हैं, क्या कहते हैं, माइस, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 का रहा है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, बताइएगा मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो किस देश को माना है, तो भारत को माना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 की ओर।
44 में कह रहा है कि ज्ञातव्य का क्या अर्थ है, बताइएगा ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है। तो ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने योग्य, ठीक है, ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है, जानने योग्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 नंबर की ओर। देखिएगा 45 में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 45 में देख रहे हैं, 45 में कह रहा है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, बताइएगा। कह रहा है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इन्होंने लिखने लगे किस भाषा में, तो लैटिन भाषा में। किस भाषा में, लैटिन भाषा में कविता बाल्यकाल में ही लिखने लगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, बताइएगा। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, किस प्रकार के स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है भारत में, तो सर विलियम जोन्स की जैसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, बताइएगा। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना था, मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, तो वैदिक तत्व विज्ञान को माना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक तत्व विज्ञान को अब मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए 47 ऑब्जेक्टिव था, 47 के 47 ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करा दिए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। अगर पसंद लगते हैं तो आपको वीडियो को जरूर शेयर करते रहना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।